क्या पढ़ा रहे थे? कंपनी बता दिए थे। प्रोपराइटर पढ़ा दिए थे। प्रोपराइटर पढ़ा दिए थे। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, इसी को पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कहते हैं। यह सबसे बड़ी होती है कंपनी में, सबसे बड़ा लिमिटेड, उससे छोटा प्रोपराइटर का नियम है, कानून कुछ ना होता, अपने जैसे मन करे उससे कोई दिक्कत नहीं। दुकान वगैरह सब प्रोपराइटर चल जाता है। जितना अपना एगो करेंट अकाउंट खुलवाइए, हो गया काम खत्म। फॉर्म 3A खोलिए, एक करेंट अकाउंट खोलिए, काम खत्म। GST नंबर ले लीजिए, इसमें कोई झमेला नहीं। इसमें झमेला है, गवर्नमेंट आपको हर चीज देखेगी। आप प्रोपराइटर में हैं नहीं, देखिए टैक्स आपको प्रोपराइटर में भी देना है, प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन प्रोपराइटर में कितना टैक्स दिए किसी को पता नहीं चलेगा। इसमें सबको पता चल, सब चीज को पता चल सकता है। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? पब्लिक लिमिटेड। इसमें तो पूरे पब्लिक को पता रहता है। जितनी बड़ी कंपनी है सब किस में जाती है? पब्लिक लिमिटेड में जाती है। किसी को देगा एकदम, जिस पे टैक्स लगेगा उस पे लगेगा। कृषि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आएगा ही नहीं। खेती कीजिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, नहीं वो तो खेती के सामान में ना आ जाएगा। ट्रैक्टर वगैरह तो वैसे ही टैक्स नहीं है। ट्रैक्टर में टैक्स कहाँ है? खेती वगैरह में ना, तो ट्रैक्टर मिल जाएगा आपको 20 लाख का। टैक्स उस जहाँ लगाएगा ना बहुत महंगा पड़ेगा। खेती वाले चीजों पे टैक्स नहीं रहता, इसलिए वो चीजें सस्ती रहती है। ट्रैक्टर जितना में आएगा उतना बढ़िया कार नहीं आएगा, लड़ाइएगा दोनों का तो उधिया देगा वो। इतना समझ में आ गया? प्राइवेट लिमिटेड, प्रोपराइटर, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंपनी सबसे पहले किस में स्टार्ट करती है, उसके धीरे धीरे बढ़ने के बाद प्राइवेट लिमिटेड। अब बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगी? लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में 200 से ज्यादा लोगों का क्या रहता है? पैसा लगा रहता है। 200 से ज्यादा पार्टनर है तो कम से कम 2 पार्टनर है तो, अकेले है तो क्या कहलाएगा? प्रोपराइटर। अकेले हैं तो सबसे इजी किसे ऑपरेट करना, उससे टफ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, सबसे टफ 200 से ज्यादा लोग हैं किसमें? पब्लिक लिमिटेड। बताइए जो CEO होता है वो डिविडेंड लेता है कि सैलरी? सैलरी लेता है अपना। कर्मचारी लोग क्या लेते हैं? सैलरी। MD क्या लेंगे? सैलरी। लेकिन जो इक्विटी होल्डर यानी शेयर होल्डर है क्या लेगा? वो डिविडेंड। सैलरी लेता है, क्या लेगा? वो डिविडेंड। उसके लिए एक अपना सैलरी फिक्स हो जाएगा कि हम इतना लेंगे, कम से कम एक फिक्स हो जाएगी कि हमारे से। लेकिन सैलरी के अलावा वो क्या लेगा? डिविडेंड। मेन उसका इनकम किससे होता है? डिविडेंड। बड़े बड़े कंपनी के मालिक अपना सैलरी दान कर देते हैं कि डिविडेंड? डिविडेंड दान करेगा वो। क्या दान कर देगा? सैलरी। कभी नहीं सुने होंगे कि 1 साल का डिविडेंड दान कर दिया। 1 साल का क्या दे देगा? सैलरी। कितना सैलरी लेगा वो? 10 करोड़ 20 करोड़ सैलरी लेगा। सैलरी 10 करोड़ से ज्यादा तो नहीं लेने वाला है वहां पर। इससे ज्यादा कौन सैलरी लेगा? कोई भी बड़ा से बड़ा कंपनी। वो सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड साल के लास्ट में बढ़ता है, और भी कंपनी चाहेगी तब, नहीं तो फ्यूचर के लिए डिविडेंड को भी रख सकती है। और अगर फ्यूचर में यूज नहीं हुआ 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब भी हो गया तो फिर वो डिविडेंड बटेगा तो किसमें बटेगा? शेयर होल्डर में। किसमें बटेगा? शेयर होल्डर में बटेगा। आगे बढ़ जाए ना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी समझ में आ गया, प्राइवेट लिमिटेड समझ में आया, प्रोपराइटर समझ में आ गया। सबसे छोटा स्टार्ट कहां से कर सकते? उससे बड़ा, उससे बड़ा पब्लिक लिमिटेड। कितने लोग चाहिए? 200। अच्छा, अगर अब आप चाहते हैं कि 200 से ज्यादा हमको हजारों लोग मिले, एक बात बताइए, हमको कोई कंपनी चालू करनी है, सपोज उस कंपनी के लिए हमको 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, या हमको कोई मेरी रनिंग कंपनी है और उसमें हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए।
अब इस 100 करोड़ रुपए के लिए हम चाहें तो 25-25 करोड़ 4 आदमी से ले सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या आएगा, जो 25 करोड़ दिया है ना ऐंठेगा आके कंपनियां में। समझ में आएगी, हमारा भी मालिक है, ये है वो है, हमको भी सैल्यूट ठोको जाके, काम आप किए हैं, खड़ा आप किए हैं कंपनी को, लेकिन कोई पैसा लगा के अपने आप के बराबरी में बैठने लगेगा। समस्या होगा कि नहीं होगा? उसको तो 100 करोड़ का 100 करोड़ मिल गया। एक ऐसा काम हो सकता है ना कि जैसे मान के चलिए कोई रनिंग कंपनी है, उसको एक्स्ट्रा 100 करोड़ की जरूरत है, तो प्रोपराइटर में कोई उसको शेयर मिलेगा, कोई पार्टनर बनेगा, कम से कम क्या होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, और ज्यादा लोगों से चाहिए तो पब्लिक। अब कोई पब्लिक लिमिटेड है कंपनी सपोज, अब उसको कितना चाहिए, 100 करोड़। अब वो खुद से इंतजाम कर ली कितने का, 20 करोड़। ये क्या कर दिया, सेल्फ कर लिया। अब उसको कितना चाहिए, 80 करोड़। कितना चाहिए, 80 करोड़। 80 करोड़ में कितना जीरो होगा जी, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एक और जीरो। उसको इतना पैसा चाहिए। कोई चाहेगा तो उसको एको को आदमी दे सकता है, नहीं दे सकता है, एक आदमी भी दे सकता है 80 करोड़। लेकिन अगर एक आदमी 80 करोड़ दिया तो जरा सोचिए उसका कितना दबदबा रहेगा, नहीं रहेगा दबदबा। सब कंफ्यूज आ रहा है सब। अब ठीक है, जीरो देख के पगला गया था सब। 100 करोड़ चाहिए और 20 करोड़ आप लगाए, 80 करोड़ आपको क्या चाहिए, पब्लिक से चाहिए। अगर एक ही आदमी 80 करोड़ दे दिया तो समझ रहे आपको जीने देगा, गठबंधन की सरकार हो जाएगी, टॉर्चर करने लगेगा आपको यहाँ पर। अब इसको कंपनी भी चलाना है। जो कंपनी का ऑनर होता है ना, उसके पास पूरा प्लान होता है, उसको पूरी आइडिया होती है कंपनी को कैसे ले जाना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी के कस्टमर किस टाइप के हैं, हर चीज का आइडिया रहता है। अब कोई बाहर से पैसा झोंक दिया, पार्टनर बन गया, उसको आइडिया नहीं है कंपनी के साथ, नहीं उसका इमोशनल टच है, उसको बस प्रॉफिट दिख रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत? अब जैसे हम अपनी बात बता, सपोज कीजिए कि हम अपनी कंपनी के किसी को 90% शेयर दे दिए, समझ गए, सारे स्टाफ तो वही रहेंगे, पढ़ाने वाले भी हम ही रहेंगे, लेकिन कंपनी के डिविडेंड में मेरा कितना हिस्सा हो जाएगा, 10। अब बाहरी वाले का, अगर हम अपना कंपनी का 99% भी शेयर किसी को दे देंगे ना, तो जो मेरा 99% शेयर भी खरीदेगा हमको नहीं हटाएगा, कहा कि ड्राइविंग सीट पर इसी को बैठने दो। अगर हम 100% भी शेयर दे देंगे ना, तो हम ही को लेकर बैठे, क्योंकि हमको जो पता है, क्योंकि हम स्टेब्लिश किए, हमको फ्यूचर पता है, हमको पता है कि किस टाइप के लोग यहाँ आएंगे। उसी तरह कोई भी कंपनी जो होती है वो मैक्सिमम शेयर होल्डर जितने भी हो जाए, लेकिन जो ओरिजिनल है उसे नहीं हटाते, ड्राइविंग सीट से नहीं हटाते हैं वो लोग, क्योंकि पता है कि दूसरा कोई नहीं संभाल पाएगा। समझ में आ गई ना क्या, किसी को दिक्कत? आप बताइए, दूसरा कोई से आप लोग संभलेंगे? बिगड़ल घोड़ा है, तुम लोग संभलबो नहीं करता है। आगे देखते हैं, ये बताइए, ये 80 करोड़ एक आदमी से लेना उचित है? 4-5 आदमी से लेंगे तो भी उचित नहीं है। फोन करके कहेगा क्या हाल हो, कंपनी में क्या चल रहा है, खाली पैसा लगा के टॉर्चर करेगा। इसका एक उपाय लगाते हैं। कितना पैसा चाहिए? 80 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 80 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 80 करोड़। इस 80 करोड़ को हम चाहते हैं कि एक आदमी से न ले, हम चाहते हैं 1 लाख लोगों से ले। कितने लोगों से? कितने लोगों से ले? 1 लाख लोगों से। तो भाग दे देंगे कितना से? कितना से ले? 1 लाख से। 5 को जीरो तो नीचे का 1 लाख हो गया। एक कितना जीरो कट गया? 5। कितना हो गया? 8,000। कितना हो गया? 8,000। ये कहलाएगा मेरा शेयर। क्या कहलाएगा? शेयर। आइए, हमको 8,000 रुपया दीजिए, हम आपको कंपनी का क्या देंगे? 1 शेयर। कितना देंगे? 1। कोई 16,000 दिया तो कितना शेयर? तो 24,000 दिया तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ज्यादा पैसा लेंगे ज्यादा शेयर मिलेगा, ज्यादा पैसा लेंगे ज्यादा शेयर। टोटल कितना शेयर है? अब हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, समझिए ध्यान से। हाँ, ये कुंजी आ गया तुम आइडिया। देखिए, हमको चाहिए था कितना? 80 करोड़। एक आदमी से लिए हैं, कितना लेंगे? 1 लाख लोगों से। 1 शेयर की वैल्यू, लेकिन फिर वही झमेला आएगा घूम फिर के कि अगर क्या करेगा, टोटल कितना शेयर है? 1 लाख टोटल शेयर। 1 शेयर की वैल्यू 8,000, तो टोटल वैल्यू 80 करोड़। एक के आदमी कहेगा एक काम करते हैं, 1 लाख शेयरवा हम ही खरीद लेते हैं, तो 1 शेयर की वैल्यू कितना है? 8,000।
और 1 लाख वही खरीद लेगा और फिर 80 करोड़ दे के कंपनी में आ जाएगा, कहेगा भाई बोर्ड मेंबर में हम भी बैठेंगे, क्योंकि 10% से ज्यादा शेयर जिसके पास रहता है वो डिसीजन लेने के लिए बोर्ड मेंबर में बैठ जाता है। और जब भी शेयर होल्डर बोर्ड की मीटिंग में आएगा तो मीटिंग में आने का खर्चा लेगा, जाने का खर्चा लेगा और खाने का खर्चा लेगा, और उसके बाद हम मीटिंग में आए इसका पैसा लेगा। इसलिए कम से कम बोर्ड मेंबर में ले आना चाहिए शेयर वालों को। इसलिए देखेंगे ना, जियो ने रिलायंस को, एयरटेल को, उसको जियो ने गूगल को अपना शेयर दिया था 9.99। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा नहीं दिया, वरना गूगला चला था मीटिंग में किसके? जियो के। आई डोंट लाइक दिस फ्री प्लान ऑफ ये जियो, कन्वर्ट दिस प्लान। अपना नौटंकी देने लगता है। और बोर्ड मेंबर में बैठाना बहुत बड़ा बात नहीं, उसके लिए झमेला हो जाता है, मालिक बन के बैठने लगता है वहां पे। तो गड़बड़ा गया, जो ने खाती अलगा भनी तो ने मिल गई बखरा। नहीं समझे? किसी को दिक्कत? अब भाई सारा झमेला इसीलिए हो रहा था कि एक आदमी के पास पावर ना जाए। वो आएगा तो जो कहेगा कि आए छोड़ के कितना शेयर है, 1 लाख शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना है? हमारा 1 लाख का टोटल दे दो, तो 1 लाख में 8,000 कितना हो गया? 80 आ गया कि नहीं आ गया? तब इसके लिए लॉक लगा दीजिएगा कि एक आदमी 20 गो से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है, 10 गो से नहीं खरीद सकता है, या खूब से खूब 1000 शेयर खरीद सकते हैं। तो बताइए ना, अगर 1000 भी शेयर खरीदता है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? कितना है? 8000। 1000 खरीदता है, 3 को जीरो लगा दे, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना लिया? 80 लाख। तो भाई 80 करोड़ की पूंजी में कोई 80 लाख लगा के आएगा तो मालिक बन के घूमेगा? नहीं ना घूमेगा। और पैसा तो बराबर मिलना है, पैसा क्या मिलना है? बराबर मिलना है। तो आप शेयर में क्या करती है कंपनियां ना, कि शेयर के लिए लॉक लगा देती है कि आप इससे ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। अब आप अपने मन से दिमाग लगाइए, ये कितने % शेयर पे लॉक लगाती होंगी? 10% से नीचे, 5% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकते। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5000। 1 लाख का 5% 5000। लॉक लगा देगी, जा 5000 से ज्यादा शेयर एक आदमी खरीद ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कंपनी का शेयर कितना बिकेगा? 1 लाख। कंपनी का टोटल शेयर 1 लाख शेयर बिकेगा तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा? कंपनी के पास आ गया पैसा, 80 करोड़ क्या हो गया? आ गया। अब कंपनी अपना वर्क करेगी कि नहीं करेगी? कंपनी अपना वर्क करने लगेगी, इसी 80 करोड़ पैसा। अब कोई मालिक बन पाएगा? क्योंकि कोई एगो शेयर लिया 8000 रुपया लगा के। अब तो जो 100 करोड़ की टोटल कंपनी हो गई, उसमें कोई 8000 रुपया लगा के एगो शेयर दिया, कंपनी के ऑफिस में जाएगा, ये कंपनी का हम शेयर लिए एगो, भगा देगा चपरास, निकल यहाँ से। 10% से ऊपर आना तो बोर्ड मेंबर में बैठाएंगे, चलाएंगे एगो शेयर लेके यहाँ पे कंपनी में बैठने देगा? ये बताइए उसका जरूरत कितना था? 80। एक आदमी से लेता तो भी 80 मिलता, 10 आदमी से लेता तो भी 80। पब्लिक से ले लिया, किसे ले लिया? पब्लिक से। कितना मिला? 80। क्या इसको कोई डिस्टर्ब करेगा? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। टोटल शेयर 1 लाख। टोटल शेयर, एक शेयर की वैल्यू, लॉकिंग शेयर 5000। अब ये डिपेंड करता है कंपनी कितने पे लॉक लगती है, लेकिन एक अच्छी कंपनी कभी भी 10% से ज्यादा शेयर जाने देगी? कभी ना जाने देगा। सोच रहा है कुछ हो जाए, नौटंकी करने लगेंगे आके उसके में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? अब पैसा उतने मिलना है। अब आप बताओ बाबू, खुद से सोच के बताइए, अगर आपको फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है तो आप पार्टनर वाला ज्यादा सुटेबल है कि शेयर वाला? पार्टनर नौटंकी करने लगता है, शेयर नौटंकी नहीं करता। लेकिन तब तो पता चला किसी को समोसा का दुकान खोलना है, शेयर ले आ दिया, दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? पब्लिक लिमिटेड। ये शेयर ला सकते हैं? कहते ये को अपने ये शेयर लाएंगे। शेयर के लिए क्या चाहिए? पब्लिक लिमिटेड। कितना चाहिए? पब्लिक लिमिटेड। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने भरोसेमंद को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? भरोसेमंद को, कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, किसी के पास बहुत ज्यादा टेक्निक है, किसी के पास बहुत ज्यादा मतलब क्षमता है वर्क पर, तो 3 पार्टनर पहले हो जाइए, ज्यादा शेयर लेके 30-30%, 10-10, 20-20% शेयर लेके 3 पार्टनर हो जाइए, ताकि अच्छा से काम करेंगे। अब बचे हुए पैसों को किस में डाल दीजिए? शेयर। उसको क्या बांट देना चाहिए? शेयर में। शेयर क्या प्राइवेट लिमिटेड और प्रोपराइटर का होगा? किसका होगा? हाँ, पब्लिक लिमिटेड। ये पैसा किससे उठाई? पब्लिक से। इसे कहते हैं इनिशियल IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये पब्लिक को क्या किया जाता है? ऑफर किया जाता है।
आईपीओ क्या कहा जाता है? आईपीओ। तो जैसे कोई कंपनी शेयर में आती है तो क्या आती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफर देती है आ जाइए, क्या ले लीजिए? शेयर। अब पब्लिक को क्या फायदा हुआ समझते हैं, आगे बढ़े। शेयर का मेन कंसेप्ट समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते। कंपनी को कितना चाहिए था? 100 करोड़। मतलब कंपनी का फ्यूचर प्लान कितना था? 100। कंपनी ने सेल्फ कितना लिया? सेल्फ अपने इंतजाम 20 करोड़। शेयर कितने का लाया? ये लाया सेल्फ। 80 करोड़ का क्या लाया? ये डाल दिया आईपीओ। 80 करोड़ का क्या डाल दिया? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कहा कि भैया आप लोग लाइए यहां पर 80 करोड़ में बताइए शेयर वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 8। हाँ, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1 लाख था। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। लॉकिंग कितने पे लगा दिया जाए? 5,000। कितने पे लगा दें? 5% पे। कितने परसेंट पे? 5% कितना हो रहा है? इस शेयर का 5% कितना होगा? 5,000। हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत? पेटीएम का हाल भी आईपीओ, पेटीएम ने भी लाया था आईपीओ। हाँ भाई लाया था। जो भी कंपनी जाती है सबसे पहले शेयर को क्या कहता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को क्या दिया जाता है? ऑफर दिया जाता है। अब आगे समझा जाए। टोटल ये लॉकिंग जो होता है ना, नंबर ऑफ शेयर का होता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर, हाँ 1 लाख। कितना? लॉकिंग से कोई मतलब नहीं, हटा ही देते हैं इसको। लॉकिंग लगाइए ना लगे, लॉकिंग इसलिए लगाया जाता है ना, क्योंकि अगर ससुरा कोई एक वो आदमी मिलके 10% का इक्विटी डाल दिया, 10% का शेयर डाल दिया, तो फिर आपके बोर्ड में वो आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? भले उसको कुछ नहीं है। अब जैसे सपोज कीजिए बिहार का कोई बालू का ठेकेदार है, बहुत बड़ा कमाया है, और घुस गया रिलायंस में 10% शेयर लेकर। उसको क्या पता है कि रिलायंस कौन सी होता है? जाए के वहां बैठ के बालू कैसे दाना है, समझ में आएगा कुछ नहीं। अब भाई नियम के हिसाब से कंपनी एक्ट कहती है कि जो 10% लिया आपके बैठेगा, डिसीजन लेगा आपका, क्या है क्या नहीं, वोट भी डालेगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ बनाती है, उसकी अपनी नियम होती है ना बाबू। कंपनियां के नियम के ऊपर देश का नियम है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कुछ नियम है जो देश का फॉलो करना है, जिसमें नियम है 10% से ऊपर गया बैठेगा वो। अब आप बताइए, कोई भी कंपनी जो इतना ऊपर चली गई है, उसको इतना तो बुद्धि होगा कि एक आदमी को 10% से ज्यादा नहीं देना है। नहीं समझे? तो लॉकिंग लगाइए ना, लगाइए देता है लॉकिंग। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। एक शेयर की वैल्यू 8 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि राम व्यक्ति है, कोई नाम कुछ चेंज कर देते हैं, श्याम लग देते हैं, ठीक है। राम श्याम 4-5 आदमी लग लेते हैं, जिन्होंने क्या लिया? शेयर लिया। श्याम ने क्या ले लिया भाई? शेयर लिया। श्याम ने क्या ले लिया? शेयर। अब ये तू चल गया एनएससी और बीएससी पे, सेंसेक्स और स्टॉक पे, कहां से समझेगा रे गधा कहीं का? पहले धीरे धीरे समझना नीचवा से। पहले पार्टनरशिप समझो, आईपीओ समझो, इक्विटी समझो। अब ये जाएंगे बीएससी, एनएससी, निफ्टी में जाएंगे। बताइए, अब ये निफ्टी में चल जाएंगे यहाँ पर। अभी रुको बाबू, समझो धीरे धीरे। इसने शेयर लिया, क्या कितना शेयर लिया यहाँ पे? सपोज कीजिए इसने ले लिया 200 शेयर। कितना लिया? 200 शेयर लिया। तो बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा? 200 शेयर लिया है, एक शेयर का वैल्यू, हाँ कितना लिया? 1,60,000। 5 को 0 हो गया ना जी। कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16, अरे 16 लाख ना हो जाएगा जी। 200 शेयर लिया है, 1,60,000 कैसे होगा? कितना हो गया? 16 लाख। कितना लाख हो गया? 16। क्या ये कंपनी में भाग लेने जाएंगे श्याम? कंपनी में वर्क करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, घरे बैठल रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घर में क्या करेंगे? बैठा रहेंगे। आपको भी शेयर लेना है तो आप लेके क्या करिए? घर बैठे। ये पैसा किसके पास चला गया? 16 लाख कंपनी के पास। कंपनी के पास पूरा प्लान पहले से है। कंपनी का सीईओ बैठा हुआ है, सीएफओ बैठा हुआ है, सारा देखेगा शेयर कौन? सीएफओ। आया कि नहीं आया? जैसे पैसा आया, कंपनी का कुछ ना कुछ प्लान होगा। कंपनी उस प्लांट या कंपनी को आगे बढ़ाएगी और उसमें प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा?
कुछ प्रॉफिट होगा बाबू, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है हर 3 महीने पर, तिमाही, यानी साल में कितनी बार? 4 बार। साल में कितनी बार? 4। अब कंपनी कुछ बड़ी कंपनी होती है, कहती है कि नहीं हम 6 महीने में एक बार कैलकुलेट करेंगे, तो उनका कितनी बार कैलकुलेट होगा? तो कुछ कंपनियों का कहना है कि साल में हम 1 बार प्रॉफिट कंप्लीट करेंगे, तो कितना होगा? 1। तो बात बराबर होता है। जो साल का प्रॉफिट है उसको 2 बार में तोड़ देंगे तो 6-6 महीना पे हो जाएगा। अगर 4 बार में तोड़ेंगे, बतिया तो बराबर है। नहीं समझ में आया? बात क्या है? बराबर है। 1 साल के प्रॉफिट की तुलना आप 2 बार में काउंट कीजिए या 4 बार में करिए, 1 बार में कीजिए। समझ में आ गई ना? अमूमन जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं वो साल में करती हैं। कितनी बार में? साल में। सपोज कीजिए कि साल में इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपया जो लगाया था, इस 100 करोड़ से कंपनी ने 500 करोड़ रुपया में सामान बेचा, तो इसका कितना आ गया? 400 करोड़ सामान बेचा, भी उसमें 400 करोड़। उसके बाद अब वो सैलरी देगा, सीईओ को, सीएफओ को, सबको क्या देगा? सैलरी। सारा सैलरी वगैरह दे के काम खत्म करके इसको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 200 करोड़। तो नेट प्रॉफिट बोलिए, नेट प्रॉफिट 200 करोड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेट प्रॉफिट 200 करोड़। अब आते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पे। 200 करोड़ ये नेट प्रॉफिट है। इसमें बताइए 200 करोड़ जो प्रॉफिट आया है, क्या इसमें अब सैलरी किसी को देना बाकी है? टोटल बिका कितना का था? 500 करोड़। इसमें एमडी का सैलरी जा चुका है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका जा चुका है, जो बड़े स्टेक होल्डर है उनका भी जा चुका है, सीएफओ, सीईओ, कर्मचारी, सीटीओ, नीचे सफाई कर्मी, चपरासी, गेटमैन, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, A to Z सबकी सैलरी जा चुकी है। उसके बाद प्रॉफिट कितना आया? 200। कितना आया है? 200। इस कंपनी का सबसे बड़ा मालिक के पास कितना शेयर था? 20%, 20 करोड़, यानी 100 करोड़ का 20 करोड़। कंपनी की शुरुआत कितने पे थी? 100 करोड़। तो इसके पास कितना परसेंट? तो जिसका 20% था उस कंपनी में एमडी भी होगा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते सैलरी लिया होगा कि नहीं लिया? अब उसकी नजर किस पे है? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट बटेगा, इसे क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड बटेगा सबसे 200 करोड़ का 20% कितना हो गया? 40 करोड़। कितना हो गया? 40 करोड़ कौन ले गया? एमडी था। 40 करोड़ कौन ले गया? एमडी। क्या उस एमडी को सैलरी मिला था? मिला था। सैलरी तो मिला ही था उसको, आने जाने का खर्चा, घोड़ा गाड़ी सब मिला था उसको। किसकी ओर से? कंपनी को। अभी डिविडेंड भी बटेगा तो किस में जाएगा? उसके बाद। अब बताते हैं ये डिविडेंड बटने के बाद जिसका जितना परसेंट शेयर था उसको उतना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। अब आप निकालिए किसका? श्याम का। टोटल प्रॉफिट हम इधर लिख देते हैं। कंपनी की टोटल प्रॉफिट कितनी है? 200 करोड़। श्याम ने कितना लगाया? 16 करोड़। कितना लगाया? 16 लाख। तो श्याम का भाग, श्याम का प्रतिशत हिस्सा, प्रतिशत हिस्सा कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा श्याम का? 16 लाख लगाया है। कितना लाख लगाया है? 16 लाख लगाया। और टोटल वैल्यू कितना का था? 100 करोड़ का। टोटल कंपनी 100 करोड़ की। 16 लाख बटा 100 करोड़ गुड़े प्रतिशत, 100 करोड़ गुड़े प्रतिशत। श्याम का प्रतिशत आ जाएगा, श्याम का प्रतिशत आएगा 0.16 आ रहा है, 0.16%। यानी टोटल कंपनी में श्याम की हिस्सेदारी 0.16%। क्यों इतनी हिस्सेदारी आई बाबू? समझ में आ रहा है? कंपनी बन रही थी कितने करोड़ की? कितने करोड़ की? उस 100 करोड़ की कंपनी में श्याम ने कितना पैसा लगाया? 16 लाख। या 16 लाख इस कंपनी का कितना परसेंट हुआ? 0.16। कितना हुआ? 0.16। क्या इस 0.16 के नाते क्या श्याम बोर्ड मेंबर में बैठ जाएंगे? काम करने जाएंगे? कहां रहेगा? घर। कंपनी को बस किससे मतलब था? पैसा से। कंपनी ने पैसा कहां से उठा लिया? आईपीओ देकर। किसे लाया? आईपीओ। क्या कंपनी को ये श्याम जाके डिस्टर्ब करेंगे? श्याम बस इस बात का इंतजार करेंगे कंपनी काम करे। साल के लास्ट में कंपनी को कितना सैलरी किसको देना वो बताएगी, कितना खर्चा हुआ, बिजली बिल गया, किराया गया, गाड़ी का खर्चा गया, सब कुछ काट के कितना फायदा हुआ।
इस हिसाब से इस टोटल 200 करोड़ में श्याम को कितना मिलेगा? 1.6%, 0.16, ये 0.16 किसका हिस्सा है? श्याम का। किस में से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से। 200 करोड़ का 0.16% निकालिए तो कितना लाख? 32 लाख। 32 लाख आ रहा है, कंफर्म हो? निकालिए मोबाइल से, मोबाइल से निकालिए। कुछ कुछ निकालो, लगभग में तो बता दो। 32 लाख। श्याम को कितना मिल गया? कितना मिला? 32 लाख। श्याम को कितना मिला? नहीं मिला। किसमें से? इसमें से नहीं ले जाएगा एमडी। बैठो बाबू, इधर एक बार दोबारा देखो, लो समझ लो। देखो श्याम का हिस्सा कितना आ गया? 32 लाख, लगभग 32 लाख। इधर मेरे देखो सर, शेयर 80 करोड़ पे निकाला जाएगा। नहीं, 80 करोड़ पे नहीं निकलेगा। कंपनी को कितना चाहिए था? 100। तो टोटल कंपनी के उस पे निकलेगा कितने पे? 100 करोड़ पे। अब इधर देखिए, कंपनी को टोटल आया था कितना? 500 करोड़। उसी में से सैलरी दिया गया था, उसी में से एमडी को दिया गया था उसकी सैलरी, सीओ, सीएफओ, कर्मचारी, किराया, बिजली, सब काट कूट कर कितना बचा? अब ये टोटल जाएगा डिविडेंड में। नेट प्रॉफिट किस में जाता है? डिविडेंड। एकदम अब कुछ नहीं देना है। सरकार को टैक्सो चल गया, जीएसटी चल गया, सारा चीज चल गया, पूरा टेंशन खत्म। अब जो बच गया वो किस में जाएगा? डिविडेंड में। किस में जाएगा? डिविडेंड। कंपनी कितने की बनी थी? ऐसा जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2। सोच रहे हैं कंपनी कितनी मेहनत की होगी? टैक्स हटाने के बाद, जीएसटी हटाने के बाद, सबको सैलरी देने के बाद कंपनी को कितना आया? 200। अब बारी आएगी किसकी? श्याम की। और श्याम जैसे हजारों लोगों की ये पैसा अब कंपनी में ना जाने वाला है। ये किस में जाएगा? शेयर होल्डर में। किस में जाएगा? शेयर होल्डर। इस पैसे का 20% कौन रख लेगा? इसका मालिक, क्योंकि मालिक का शेयर कितना है? 20%। तो बताइए 20% कौन रखा? मालिक। तो इसका 20% 40 करोड़। 40 करोड़ कौन रख लिया? मालिक। मालिक को सैलरी मिला था, बिजली बिल दे दिया था, सारा काम कर दिया था, उसके बाद भी कितना मिल गया? क्या मालिक को कोई डिस्टर्ब करने आया? 1 लाख शेयर होल्डर में कोई डिस्टर्ब किया? अब मालिक को सैलरी के बाद भी प्रॉफिट कितना हो गया? अब श्याम का हिस्सा कितना परसेंट? 0.16%। 0.16% किसका? टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना? 200 करोड़। श्याम को कितना मिला? 32 लाख। श्याम लगाया कितना था? 16 लाख। 16 लाख तो अभी भी है, उसका तो अभी भी है। अब वो अगले साल भी कहेगा। कितना रहा? ठीक से निकालो। 3 करोड़ कैसे आ जाएगा? तू मत बताया करो, आज ले कोई जवाब तू सही नहीं दी। यहां दिखने में नहीं लग रहा है 3 करोड़ कैसे हो जाएगा? 200 करोड़ में 3 करोड़ श्यामे को दे देगी। अपने से दिमाग लगाओ। कंपनी का मालिक जो 20 करोड़ लगाया था उसको मिला है कितना करोड़? 40 करोड़। आई 16 लाख लगाया, इसको 3 करोड़ दे रही है। ठीक है 32। अरे लड़का सब कैलकुलेशन किया, गलत थोड़ी बोलेगा। अब इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं समझे? ए बकलोलिया रखो, 32 सही है। अभी तक वो उसको महिला मन में नहीं करेगी। सब कंपनी डूब जाएगा। सही बोला, कंपनी डुबा देगी। सही बोला, यहाँ पे कंपनी डूब जाएगी। कितना मिला है? अच्छा वो 1.6% निकाल दी होगी। 0.16 है। हाँ चलो इधर देखो, हो गया 32। गदहिया सब देखो यार, इतना अभी कोई बोल देंगे तो फिर घुसिया जाएगी सब। 32 है ये, इतना दिमाग मत लगाओ। पूरा डिस्टर्ब करके रखिए इसे 5 मिनट से। मनबो नहीं करेगी किसी की गलती हुआ है। हाँ? पीके सर कमाए तो हाँ। चलो ध्यान दे यहां पर।
इधर समझ में आ रहा है? सर ये 200 में से 40 घटाएंगे, आप घटाइए या मत घटाइए, वो परसेंटेज इस पर निकल रहा है, नहीं समझे? सब अपना अपना ले जाएगा। मालिक कितना परसेंट ले जाएगा? 20%। श्याम कितना ले जाएगा? 0.16%। वो तो सब इससे परसेंटेज ले जाएंगे। धीरे धीरे 100% खत्म होगा, अपने खत्म हो जाएगा, ये नहीं खत्म हो जाएगा। श्याम को कितना मिला? श्याम को 32, या 32 लाख श्याम का क्या हो गया? डिविडेंड। श्याम का क्या हुआ? डिविडेंड। डिविडेंड मिल गया। क्या श्याम का शेयर खत्म हो गया? ना। श्याम का आज भी उस कंपनी में कितना शेयर है? 0.16। अगले साल फिर कंपनी काम करेगी, अगले साल कंपनी फिर काम करेगी, फिर कंपनी को फायदा होगा, फिर डिविडेंड बटेगा। समझ में गया कि नहीं? केक कटेगा, सब में बटेगा, फिर क्या बटेगा? डिविडेंड। फिर श्याम को कुछ फायदा होगा। अच्छा ये बताओ, अगले साल, हाँ, अगले साल प्रॉफिट के जगह सपोज कीजिए कि प्रॉफिट 200 रुपया हुआ, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 करोड़। कितना हुआ है? 200 करोड़। अगली बार कंपनी चौपट हो गई, 2 रुपया फायदा हुआ, तो उस बहुत कम फायदा हुआ, तो दिक्कत क्या है? उसको भी घाटा लगेगा कंपनी। क्या एमडी चाहेगा अपना डुबाना? तब सीईओ चेंज किया जाएगा। ये ठीक नहीं है, सीईओ को चेंज करो। तो बड़ी बड़ी कंपनी में सुनते होंगे इस सीईओ को हटाया गया। टाटा कंपनी ने जैसे एयर इंडिया को लिया, सीईओ चेंज कर दिया, सीधे कह दिया कोई भी गर्ल्स होगी एयर होस्टेस की, कोई ज्वेलरी पहन के नहीं आएगी। एयर इंडिया ना महिला जो होती सब ना उसमें ज्वेलरी पहन के चल आती थी। और सिक्योरिटी जांच में ना फ्लाइट लागल है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट अटेंडेंट ज्वेलरी चेक हो रहा है, उसमें सिक्योरिटी में उतार देगा ना, सीधे नियम लगा दिया कोई ज्वेलरी नहीं पहन के आएगी, सीधा एकदम, कोई तामझाम नहीं, टाइम से आना चाहिए। जितने लोग 55 से ऊपर के हैं रिटायर ले लीजिए अपने से, अब चल जाइए घरे, हम आपको अब ये से पेंशन देंगे, लेकिन जाइए, क्योंकि रहेंगे तो डुबाएंगे, उससे अच्छा घर जाइए, पैसे न जाएगा, कंपनी नहीं जाएगी। सबको निकाल रहा है वो, 200 से 250 लोगों को वीआरएस दे रहा है। अब कंपनी के लोगों कह रहे हैं, एयर इंडिया के लोग कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया, तो टाटा का आप सरकारी नहीं हो जो तुमसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? सरकारी चीजों में खराबी होती है, काम बहुत कम, उनकी योग्यता में खराबी नहीं होती, उनके नॉलेज। सरकारी टीचर के आप नॉलेज में सवाल नहीं उठा सकते, बहुत जानकार होते हैं लोग। लेकिन हम एक सरकारी स्कूल के मास्टर से बात किए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा कि जब वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो हम क्या पढ़ाएं। हम उनको एक बात बोले कि देखिए आप बात समझिए, विद्यालय के बदौलत आपका नाम है कि आप फला विद्यालय में आप टीचर हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इतना बेहतरीन पढ़ाइए कि आपसे उस विद्यालय का नाम हो कि उस विद्यालय में इतना बेहतरीन टीचर है। आप विद्यालय से आगे जाने की कोशिश कीजिए, दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोग गुजरे तो ये ना कहें कि ये विद्यालय है इसमें आप पढ़ाते हैं, जाए तो लोग उल्टा बोले कि फलाना टीचर इसी विद्यालय में पढ़ाते हैं। टीचर से उस पर पहचानो, आप जी मेहनत करके पढ़िए ना, आप में क्या कमी है, तो कहें कि बात तो सही कह रहे हैं। वहां देखिए उन लोगों के भी, सरकारी टीचरों के साथ भी एक भेदभाव होता है। हम लोग पहले चौक से पढ़ाते थे, फिर मार्कर पे पढ़ाएं, फिर पैनल पे पढ़ाएं, वो बेचारा आज भी चौक पे पढ़ा रहे हैं, उनको भी दीजिए ये सुविधा। नहीं समझे? हर जगह पे पैनल, यहां पर कोई नहीं लेके जाएगा आपको। समझ में आ गया ना? चलिए अब ध्यान देते हैं, आगे बढ़े। म्यूचुअल फंड अलग चीज होती है, कंप्लीट अलग। म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड में पढ़ाएंगे, ट्रस्ट, एनजीओ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब अलग पढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोला है, इसका दिमाग। एक बात बताइए बाबू, सब लोग इधर सुनो ध्यान से, क्या प्रोपराइटर में हम चीजों को छुपा सकते हैं? छुपा सकते हैं। क्या प्राइवेट लिमिटेड में छुपा सकते? नहीं। कितना कर्मचारी है, कितना सैलरी, कितना बिजली बिल, कितना सीईओ, कितना सीएफओ, सब दिखाना पड़ेगा। अब समझ में आया काहे दिखाना पड़ेगा? ना तो पता चला 200 के जगह पे 2000 दिखाएगा, मतलब बहुत कम करके दिखाएंगे, तो आप दिखाई नहीं सकते। अगर किसी कंपनी ने, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी ने अपने कर्मचारियों का डिटेल छुपाया, खर्च छुपाया, तो उस पर जुर्माना लगेगा। अब बड़ी हैवी जुर्माना लगता है, 500 करोड़ 600 करोड़, नहीं छुपा पाते हैं। समझ में आ गया?
ये सोच रहा है क्या चीज कि सर हमारा कंपनी रहता तो 200 करोड़ फायदा हुआ बताइए नहीं करते, जाके रोते घाटा लग गया, कंपनी डूब गई, ये हो गया वो हो गया। हाँ अरे बाप रे बाप, समझ में आ गया? देख रहे ये कितना खतरनाक है। अब समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, श्याम का शेयर कितना है और डिविडेंड कितना है? डिविडेंड तो चेंज होते रहेगा, जिस साल प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, जिस साल प्रॉफिट कम डिविडेंड। अब श्याम ने इस 0.16 शेयर को कितने में खरीदा था? 16 लाख। और श्याम को धक्का-धक फायदा हो रहा है, समझ आ गया? लेकिन श्याम पढ़ा लिखा है, देख रहा है कि एक और कंपनी है जो अभी नया नया उठ रही है, उसके शेयर की वैल्यू बहुत ही कम है और उसको भी प्रॉफिट के, कोई भी चीज हमेशा प्रॉफिट में नहीं रहती, एक समय के बाद स्टेबल हो जाती है। तो श्याम कहेगा कि किसी को मेरा शेयर चाहिए, श्याम के पास जो है अब तो मालिक कौन हो गया है? श्याम कहेगा कि हमारा शेयर किसी को चाहिए, तो कोई कहेगा कि देखेगा कि भाई श्याम से पूछेगा कि कितना फायदा हुआ था, कहा कि पिछले साल हमको 32 लाख मिला है, हमारा चाहिए, तो लोग कहेंगे हाँ धधा के हमको दे दो। तो श्याम ने 0.16 शेयर कितने में खरीदा था? क्या अब वो 16 लाख में देगा? अब उस 16 लाख में ना देगा। शेयर और जमीन बिकता है ज्यादा रेट पर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? जितना दिन तक इस श्याम के पास शेयर था उतना दिन का तो ये डिविडेंड लिया, समझ में आ गया कि नहीं? उतना दिन तक क्या लिया? डिविडेंड लिया। और जब बेचने गया तो कहेगा कि हम भाव खाएंगे, हम 16 लाख ना देंगे, हम का जरूरत है देला बिना, 32 लाख तो वही दे रहा है। और अगर किसी को चाहिए तो इस शेयर लेगा हमसे 30 लाख में, खरीदा था कितना? 16 लाख, कहेगा कि अब बेचेंगे 30 लाख में, 40 लाख, जैसा ग्राहक मिला मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शेयर से कितने तरह से फायदा होता है? दो। एक कहां से आता है? डिविडेंड। किससे आएगा? डिविडेंड से। किसे? डिविडेंड। अब उसके बाद जब वो शेयर बेचना चाहेगा तो किस पे बेचेगा? ज्यादा प्राइस पर। किस पे बेचेगा? ज्यादा प्राइस पर। अब वो फायदा किसका हो गया? श्याम का। किसका फायदा हो गया सर? तो डबल फायदा हुआ कि नहीं होगा? एक खरीदे थे, जब तक शेयर था तब तक उसके डिविडेंड से कमाए, और जब बेचे तो फिर शेयर बेचे तब उससे कमाए। यहां पर शेयर समझ में आ रहा है कि नहीं? कंपनी को कोई मतलब नहीं, तुम अपना शेयर कुछ करते रहो, तुम फायदा रहो, कंपनी का काम अपना से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा इसी में कोई भाग गया तब? इसके लिए धीरे धीरे कई सुधार किए गए। एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेबी। क्या बनाया गया? सेबी। सेबी कंट्रोल करती है कि आप कितना शेयर दिए, आपका कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन कौन करता है? सेबी करती है। कोई भी चीज धीरे धीरे कंट्रोल भी होता है। नहीं सुनाई दे रहा है? डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर इनका कहना है 200 करोड़ कंपनी अगर फ्यूचर के लिए डाल दी तो डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया कंपनी ने किस चीज के लिए 200 करोड़ रखा है, उन्हें कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा है, फ्यूचर प्लान ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब फ्यूचर प्लान ज्यादा है तो इसकी शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। शेयर वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अगर डिविडेंड देगा तभी डिविडेंड बटेगा, अदरवाइज में नहीं। हर्षद मेहता स्कैम क्या था वो अलग चीज है। अभी ये तुम लोग डायरेक्ट शेयर पे चल जाता है। अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टनरशिप। डिविडेंड समझ में आ गया, शेयर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिविडेंड वो होता है जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। शेयर बेच दिए तो उसके बाद डिविडेंड मिलेगा? अब कौन चीज का मिलेगा? जो खरीदा है उसको क्या होगा? मिलेगा। उसको क्या करने लगेगा? मिलेगा। ये बताइए, शेयर खत्म हो गया तो शेयर खत्म हो जाएगा, तब शेयर खत्म हो गया तो वही लोग आपस में बेचेंगे। लोग टोटल शेयर कितना था? 1 लाख। 1 लाख शेयर जब बिक गया तो कंपनी के पास अब कोई शेयर है? अब वही जो शेयर है ना, अब ज्यादा भाव पे बेचेंगे। जैसे आपके गांव की सारी जमीन बिक चुकी है, दोबारा बिकती है, दूसरे से दूसरा खरीदता है, तो रेट पे क्या होता है? महंगा होता है, और ज्यादा रेट पे बिकेगा। यही तो होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? महंगा होते जाएगा। तो जो शेयर पहले कितने का था? 8000 का, क्या अब 8000 का मिलेगा? अब ना मिलेगा। अब क्या होगा? महंगा होगा। अब क्या होने लगेगा? महंगा होते जाएगा। शेयर समझ में आ रहा है? कितना ईयर का होता है ये? जितना साल लगा दीजिए, कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कंपनी अब जैसे विजय माल्या, किंगफिशर डूब गया, जितना शेयर वाले ले लो सबका डूबा पैसा, और सब कुछ डूबा। एगो तो कंपनी जब लॉस में गई तो डिविडेंड मिलना बंद हो गया। और शेयर की जो वैल्यू वो लोग शुरुआत में, सपोज कीजिए यही कंपनी है, पहले इसके एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, और जैसे कंपनी डूबने लगेगी उसको कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6000।
4,000, 5,000, 3,000, 2,000, भाग के निकलिए जल्दी, नहीं तो जो मिल रहा है तो उन्होंने मिलेगा। अगर कंपनी डूबी ना तो डिविडेंड तो डूबे करेगा, आपका शेयर वो जीरो हो जाएगा। जैसे आप कोई जमीन लिए, बाद में पता चल गया यहाँ सुनामी आने वाला है, भाग के बेच के जल्दी निकलिए, ना तो सुनामी में जब दहेगा ना तो कुछ ना मिलने वाला है आपको, खत्म हो जाएगा, पानी मिलेगा बस आपको। तो कंपनी से दो तरह के प्रॉफिट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिविडेंड किसका मिलेगा? प्रॉफिट का। कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी तब, डिविडेंड को अगर फ्यूचर के लिए रख दी तो क्या घबराना क्या, लॉन्ग टाइम में मिलेगा आपको। ये जो 200 करोड़ था घपला नहीं हुआ आपका, फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दिया गया है। जब फ्यूचर में बटेगा ना तो आप हिसाब कीजिएगा कि अच्छा बताइए 2022 वाला जो 200 करोड़ था दोनों को हिसाब होगा, ये तो फ्यूचर वाला होगा करेगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं, लॉन्ग टाइम में फायदा होगा। कोई दिक्कत है बोलिए? शेयर बेचने वाला क्या चीज शेयर बेचे? श्याम कह रहा है कि भाई अब हमको बार बार 1 साल इंतजार नहीं करना है हमको, श्याम आपको बेच दिया, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा डिविडेंड का? 0.16। अब कंपनी डिविडेंड किसको देगी? आपको देगी। लेकिन श्याम ये 0.16 शेयर कितने में खरीदा था? 16 लाख में। लेकिन आप बताइए श्याम बेवकूफ है जो आपको 16 लाख में बेचेगा? ज्यादा में बेचेगा। अब ये डिपेंड करता है श्याम कितना में बेच रहा है, ये श्याम पर डिपेंड करता है, उसको जरूरत कितने चीजों की है या आपको कितने चीजों की जरूरत है। हो सके तो श्याम आपको 20 में दे सकता है, 25 में दे, 50 में दे, 50 लाख में देगा। नहीं समझ में आया? कंपनी घाटे में जा रही है, वापस नहीं लिया जाता है, किसी बकलोल को बेच दिया जाता है। नहीं समझे? आपको नहीं बोल रहे हैं बकलोल हम। अगर सब सुनिए ध्यान से, अगर कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, कोई होशियार आदमी उसका शेयर लेगा? कौन विजय माल्या का शेयर लेगा? नहीं लेगा। अभी एक तो आकाशा एयरलाइंस आ रही है, राकेश झुनझुनवाला का, एक बहुत बड़े शेयर मार्केट के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी है राकेश झुनझुनवाला। उनकी जहाज का नाम क्या है? आकाशा। 65 को जहाज खरीदे, अभी शेयर की वैल्यू बहुत कम है। अभी जो ले लिया, और जब वो एयरलाइंस उड़ने लगेगी, लोग पैसेंजर उसमें बैठने लगेंगे, नई एयरलाइन है, कुछ ना कुछ ऑफर जरूर देंगे, हो सके तो खाना फ्री दे दे, कभी कभी कोई गिफ्ट दे देता है, सब एयरलाइंस में जाइएगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी वो कंपनी शुरू में जा रही है, और कंपनी जब रन करने लगेगी तो जो शेयर आप 8,000 में खरीद रहे थे, क्या वो शेयर 8,000 में खरीदेंगे? अच्छा, कंपनी बेवकूफ तो नहीं है जो वो टोटल का टोटल शेयर बेचिए देगी, कुछ शेयर रिजर्व रख लेगी, क्योंकि जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तब कंपनी उसको बेचेगी, क्योंकि शुरुआत में बेचेगी तो कितने में बिकेगा? जमीन के ठेकेदार को भी देखिएगा, जमीन का प्लॉटिंग करता है ना तो सब जमीन नहीं बेचता है, पहले कुछ जमीन बेच देगा और लोगों से कहेगा घर बनाइए, और जब घर बनने लगेगा, लोग बसने लगे तो बचलका जमीन या दूना रेट पे बेचता है, महंगा हो जाएगा। अभी खाली खेत का प्लॉटिंग करेगा तो सब एक के रेट बिक जाएगा, समझ आए कि नहीं? तो अब जैसे आकाशा एयरलाइन है, नई कंपनी आ रही है, क्या अपना सारा शेयर बेच देगी? कुछ रिजर्व रख लेगी, क्योंकि जब जहाज उड़ने लगेगा, पैसेंजर आने लगेंगे, प्रॉफिट आने लगेगा, तो लोग नए कंपनी पे बिलीव भी करने लगेंगे, तो बचलका शेयरवा को क्या करेगा? ज्यादा। अच्छा, पता चला उसका भी हाल अगर किकफिशर होने लगा, तो जो शेयर कितने का था? 8,000 का, अब उसको 7,000 में कोई नहीं पीछेगा। तब उसका उपाय है, कोई बकलोल को पकड़ी, अरे आकाशा एयरलाइन ले, पकड़ ले जाओ यहाँ पर, 1,000 घाटे लगा के बेच दीजिए इसको, और वो अपने से बकलोल को बेचे, वो अपने से चल जाए यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? घाटा का चीज होता है शेयर, कभी कभी घाटा लग जाएगा आपको, बेवकूफी करेंगे तो क्या लग जाएगा? घाटा लग जाएगा। फोन पे का गिरा तो अभी उठबे नहीं किया, फोन पे का शेयर गिर गया, तो अभी तक पेटीएम का तो ठीक ठाक हाल है सर। शेयर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? शेयर खत्म हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ने लगेगी, आपके खेत की जमीन, आपके गांव की सारी जमीन बिक गई, और किसी को खरीदना है तो ज्यादा दाम देके खरीदेगा, यही ना होता है? टिकट बिक गया तो क्या होता है? ब्लैक में बिकता है, महंगा, क्या होगा? महंगा बिकेगा। शेयर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या होता है? हाँ, कंपनी डूबने के बाद, कंपनी के पास पैसा बचेगा तब तो आपको मिलेगा, कोई कुछ नहीं करेगी आपको। डूब गया तो आप समझिए अपना रिस्क है, कंपनी फायदा हुआ तो कहते क्या कि क्या फायदा दे रहे हैं? शेयर मतलब पार्टनर, शेयर मतलब बताइए, श्याम कितना के पार्टनर?
ये कहेंगे कि हाय भगवान हमारा 16 लाख डूब गया, कहेंगे ना। अगर कंपनी डूबेगी तो डिविडेंड तो छोड़िए दीजिए, कंपनी डूबेगी तो डिविडेंड मिलने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। पहले इनका शेयर में नहीं मिलेगा, कितना में शेयर खरीदे थे 16, छाती पीटेगा हमारा 16 लाख डूब गया, तो कंपनी का मालिक कहेगा हमारा 20 करोड़ डूब लो रे तू 16 लाख में कह रहा है, कंपनी के मालिक का कितना डूबा बहुत, तब आपका दुख थोड़ा कम होगा। बोलो, सुनाइए नहीं देता क्या बोलता है। पब्लिक शेयर ऑनलाइन बिकता है शेयर, अभी खरीदना बिक्री करना ये सब तुमको बताएंगे। तुम तो इसे प्रचारों देखता होगा, हाँ शेयर खरीदने और बेचने का प्रचार भी देखते हो। शेयर का पहले कंसेप्ट समझना बाबू, प्रचार खरीदने भी, हाँ टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेशन तो पढ़ाई दिए हैं। इसका कहना है कि श्याम को जो 32 लाख रुपया मिला, ये घरे लेके चल जाएगा कि इस पे टैक्स देना पड़ेगा, सरकार टैक्सवा छोड़ देगी, बोलेगी ये श्याम बाबू भैया बुला रहे रे श्याम हेरा फेरी है ना, उसी वाला श्याम, पैसा नहीं छोड़ेगा, सरकार टैक्स नहीं छोड़ती है कभी भी। प्रॉफिट हुआ तो आपको फायदा, घाटा हुआ तो आप समझिए। प्रॉफिट 32 लाख हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स दिया, अगले साल घाटा लग गया तो ये 32 थोड़े मिलेगा, घाटा लग गया तो प्रॉफिट नहीं है, ये 32 लाख किसका है, प्रॉफिट का हिस्सा है ना। अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये आएगा नहीं, गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेगी। सरकार अगर रिस्क लेने लगेगी ना तो कंपनी वाला अच्छा से काम नहीं करेगा, अरे डूबेगा तो सरकार बचा ही लेगा। हाँ देखो बाबू बैठो, इसका कहना है कंपनी तो उधर टैक्स भरी ही थी, हमको काहे टैक्स देना है 32 लाख पे, पहले ही नहीं लगता था, अभी 10% लगता है। कितना लगता है 10%, पहले नहीं लगता था, क्योंकि कंपनी ने तो 200 करोड़ रुपए टैक्स भरा ही है, कंपनी तो अपना टैक्स भरी है, ये नहीं भरा है। पैसा 30 दिन में डबल, अरे ये हम आपको समझने के लिए बता दिए हम, बट ऐसा डिविडेंड मिलता नहीं है। डिविडेंड मिलता है कितना, तो एक शेयर पे आपको डिविडेंड मिलेगा खूब से खूब 8-10 रुपए, तो शेयर भी सस्ते होते हैं। जैसे इसका 8000 का शेयर है ना, तो शेयर आज मिलता है कितना का, 200, 250, 300 का शेयर मिलता है हमारे पास। इसके शेयर की वैल्यू कितनी है 8000। अब आगे कल समझेंगे लोग, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।